सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हर व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, हर व्यक्ति जानता है। बिना भोजन का हमारा शरीर नहीं चलेगा, ये भी सत्य है। लेकिन कब भोजन करना चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए, आइए जानते हैं आज के सेशन में इस पॉइंट को। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि 100 काम छोड़ के आप नहा लो और 1000 काम छोड़ के आप खा लो। एक परीक्षण में चूहों पे एक रिसर्च किया गया। एक चूहों को कुछ चूहों को दूर अलग पिंजड़े में रखा गया और कुछ चूहों को अलग पिंजड़े में रखा गया। और दोनों में अंतर क्या किया गया कि एक चूहे को बिल्कुल टाइम से खाना दिया गया, मतलब जिस टाइम को उसको भोजन करना चाहिए उसी टाइम को दिया गया। मान लीजिए सुबह 7 बजे उसको भोजन दिया गया, तो पर डे मतलब हर रोज उसको सुबह 7 बजे भोजन दिया गया। और दूसरे चूहों को उसका टाइम चेंज कर दिया गया, कभी उसको 7 बजे दिया गया, तो कभी 8 बजे दिया गया, तो कभी 12 बजे दिया गया। कुछ दिनों के बाद देखा गया कि जिन चूहों को टाइम से भोजन दिया गया वो चूहे बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी रहे, लेकिन जिन चूहों को समय से भोजन नहीं दिया गया वो चूहे ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हुए और समय से पहले वो मर गए। इसलिए आप कभी भी भोजन करिए तो उसका एक निश्चित टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कभी 10 बजे किए, कभी 12 बजे किए, कभी 1 बजे किए, कभी दिन भर भोजन नहीं किए। हमारे बहुत सारे जितने भी हमारे जो परिश्रम करने वाले लोग होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो सबसे ज़्यादा बीमार क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि उनका जो खाने का समय होता है ना, वो बिल्कुल निश्चित नहीं होता। वो कभी भी जब उनको भोजन करने का उनका कोई टाइम नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों, आप समय से भोजन करिए, एक निश्चित टाइम से भोजन करिए। इसीलिए हमारे बुजुर्ग ने कहा कि 100 काम छोड़ के स्नान कर लो और 1000 काम छोड़ के तुम भोजन कर लो। इसलिए भोजन का टाइम एक निश्चित टाइम होना चाहिए। आप देखेंगे कि आपका ना बॉडी वेट बढ़ रहा है, ना आप समय से पहले बीमार हो रहे हैं। आप अपने शरीर को अपने आप को हमेशा स्वस्थ और फिट महसूस करेंगे। तो इसलिए भोजन का जो टाइम होना चाहिए वो बिल्कुल एक निश्चित टाइम होना चाहिए।